नमस्कार। आज हम एक ऐसी गुफा की कहानी में चल रहे हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। ये कहानी है रामायण काल की, एक भूली बिसरी रहस्यमयी गुफा की। तो सीधा सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि रामायण की कोई गुफा आज भी मौजूद हो? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या विज्ञान हजारों साल पुराने उस रहस्य से पर्दा उठा सकता है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है कर्नाटक के हम्पी से। एक ऐसी गुफा की कहानी जो मानो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी। देखिए, ज्यादातर लोगों ने ऋषिमुख पर्वत पर मौजूद सुग्रीव की गुफा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये कहानी उस गुफा की नहीं है। ये कहानी है बाली की असली गुफा की, एक ऐसी जगह जो अपने अंदर कई गहरे राज छिपाए हुए थी। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उस पौराणिक कथा को समझते हैं जो बताती है कि ये गुफा इतनी खास क्यों है और कैसे ये दो भाइयों के बीच एक बहुत बड़ी दुश्मनी की वजह बनी। तो होता ये है कि मायावी नाम का एक राक्षस बाली को लड़ाई के लिए ललकारता है। वो राक्षस डर कर एक गुफा में छिप जाता है और बाली भी उसके पीछे चला जाता है। जाते जाते वो सुग्रीव से कहता है कि बाहरी इंतजार करना। लेकिन जब पूरा 1 साल बीत जाता है और गुफा से खून बहता हुआ दिखाई देता है तो सुग्रीव को लगता है कि उसका भाई मारा गया और वो एक बड़े से पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और दुखद मोड़ यहीं आता है। असल में बाली ने उस राक्षस को मार दिया था। उसे मायावी को हराने में ही पूरा 1 साल लग गया। और सोचिए, जब वो वापस आया और गुफा का रास्ता बंद देखा तो उसे क्या लगा होगा? उसे लगा कि सुग्रीव ने राजपाट के लालच में उसे धोखा दिया है और बस यहीं से दोनों भाइयों के बीच कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी शुरू हो गई। चलिए अब कहानी को हजारों साल आगे ले चलते हैं, आज के दौर में, जहां वैज्ञानिकों की एक टीम इस प्राचीन रहस्य की सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ती है। हुआ यूं कि जब आसपास के लोगों ने ये दावा करना शुरू किया कि तुंगभद्रा नदी के पास एक गुफा है जो वही पौराणिक गुफा हो सकती है, तो वैज्ञानिकों की एक टीम सच का पता लगाने वहां पहुंच गई। उनका मकसद साफ था, सबूत खोजना। लेकिन ये खोज उतनी आसान नहीं थी जितनी लग रही थी। ये जो नंबर है, इतने दिन तक तो उनके हाथ पूरी तरह खाली थे। जी हाँ, पूरे 3 दिन वो लोग उस अंधेरी लंबी गुफा में सबूत ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। एक पल को तो ऐसा लगा कि शायद ये सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। और ठीक जब वो अपनी उम्मीद लगभग खो ही चुके थे, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब देखते हैं कि उस गुफा के अंदर टीम को आखिर मिला क्या। वो कौन से सबूत थे जिन्होंने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। जो सबसे पहली और हैरान करने वाली चीज मिली वो था एक बहुत बड़ा नाखून। ये कोई आम नाखून नहीं था। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये ना तो किसी इंसान का है और ना ही धरती पर मौजूद किसी भी ज्ञात जानवर का। तो फिर सवाल ये था कि ये आखिर था किसका। जैसे जैसे वैज्ञानिक गुफा में और अंदर जाते गए, उनकी हैरानी और भी बढ़ती गई। गुफा की दीवारें एक अजीब सी भाषा में लिखी हुई चीजों से भरी पड़ी थीं। एक ऐसी लिपि जिसे आज कोई नहीं पढ़ सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वो वक्त में हजारों साल पीछे चले गए हों। जब उस लिपि पर रिसर्च हुई तो जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी। वो लिखावट आज से लगभग इतने साल पुरानी थी। तो एक अजीब सा विशाल नाखून और एक हजारों साल पुरानी लिपि, इन सुरागों को जोड़कर क्या वैज्ञानिक किसी नतीजे पर पहुंच पाए? चलिए देखते हैं। रिसर्च से पता चला कि वो लिपि वानर नाम की एक प्राचीन प्रजाति इस्तेमाल करती थी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि वानर का मतलब आम बंदर नहीं होता। जैसा कि हम देख सकते हैं, वानरों का शरीर इंसानों जैसा, चेहरा बंदर जैसा होता था और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। पहला, लिपि 5 से 6,000 साल पुरानी निकली। दूसरा, ये भाषा प्राचीन वानर इस्तेमाल करते थे। और तीसरा, वो रहस्यमयी नाखून, माना गया कि वो उसी राक्षस मायावी का था जिसे बाली ने युद्ध में मारा था। इन सभी सबूतों को मिलाकर वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि कर दी कि ये गुफा असल में रामायण काल की बाली की ही गुफा है। तो ये पूरी खोज
एक बात तो साफ करती है कि कभी-कभी जिन्हें हम सिर्फ पौराणिक कहानियां समझते हैं, उनकी जड़ें शायद असली इतिहास में भी हो सकती हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जहां विज्ञान और मिथक आपस में मिलते हैं, क्या वो हमेशा दो अलग-अलग दुनिया होती